दोस्तों वेलकम बैक टू द मिशन सरकारी अड्डा। क्या हाल चाल आप लोगों का? मस्त होंगे, बुलंद होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच नेचर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के प्रकृति के बारे में बताएंगे। दुनिया में जो अर्थशास्त्र चल रहा है उसी पे टिका हुआ है, मतलब कि इसको कहाँ रुपया कहाँ पर एडजस्ट क्या करना है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को तरलता को कैसे कम किया जाता है, इस सब के बारे में इकोनॉमी में ही पढ़ाया जाता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए, इकोनॉमी इकोनॉमी जो है, अर्थशास्त्र जो है, तीन टाइप से बटा हुआ है। कौन कौन? देखिए, अर्थशास्त्र जो है बच्चों, अर्थशास्त्र का जो है प्रकार है दोस्तों, फर्स्ट में है साम्यवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। सेकेंड में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और थर्ड में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों संवादी जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था का फादर्स जर्मन के विद्वान कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। कार्ल मार्क्स और लेनिन ने मिलकर संवादी घोषणा पत्र को तैयार किया था। दोस्तों, संवादी अर्थव्यवस्था जो है, यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हर चीज़ पे, मतलब लगभग समान पे अधिकार नियंत्रित सरकार का होता है। संवादी अर्थव्यवस्था में जो कमाई होता है उस पे लाभ को नहीं देखा जाता है, इसमें लोग कल्याण के लिए देखा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में यहाँ पे आर्थिक रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था को लागू लेनिन के नेतृत्व में रूस ने बोल्शेविक क्रांति के द्वारा 1917 में लागू किया था अपने देश में। उसके बाद चीन ने 1949 में लाल क्रांति के द्वारा इस अर्थव्यवस्था को लागू किया, चीन ने 1949 में। उसके बाद आपको बता दें, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित नहीं, पूंजीवादी देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति का, मतलब हर निजी आदमी का जिसका फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का अधिकार उस मेन आदमी जो है, जो खोला है फैक्ट्री, उस पे होगा। थोड़ा बहुत अधिकार सरकार का रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें निजी जिसका है उसका ज़्यादा अधिकार रहता है, सरकार का थोड़ा बहुत अधिकार रहता है। अधिकांशतः अधिकार निजी आदमी का रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यह अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, अमेरिका, कनाडा, जापान और यूरोप के पश्चिमी देश में लागू है। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है और निजी आदमी का भी हस्तक्षेप रहता है। जैसे कि कहने का मतलब, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट दोनों का अधिकार रहता है। दोस्तों, इसमें जैसे कि भारत में निजीकरण भी है, जैसे कि मुकेश अंबानी बहुत ही अमीर आदमी है, तो उसका जो है फंडामेंटल पार्ट, उसका जो निजी मतलब कंपनी है, रिलायंस जियो सब, उसमें उसका अधिकार है। सरकार का रेलवे चल रहा है, कुछ रेलवे प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन सरकार का तो कुछ हस्तक्षेप रूप से अधिकार है उस पर, लेकिन सरकार का भी अधिकार है पर्सनली रूप से भी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्था होते हैं। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में कहने का मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों सम्मिलित है। क्लियर नो?
हैंसन, दोस्तों हैंसन जो विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहा है। यह अर्थव्यवस्था इंडिया सहित एशिया के कई देश में लागू है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों अब यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक रहेगा, करना नहीं लिखें, लिख देते हैं। चलिए, समवादी अर्थव्यवस्था का फादर जो है जर्मन के कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स और लेनिन ने, थोड़ा बहुत लिखते हैं, कार्ल मार्क्स और लेनिन ने दोनों मिलकर समवादी घोषणा पत्र तैयार किया था। इस अर्थव्यवस्था में आपको बताएं, इस अर्थव्यवस्था में जो है अधिकांश मतलब अधिकतर सामान पे सरकार का नियंत्रित रहता है। आपको ये भी बताएं, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति के थ्रू रूस में यह व्यवस्था लागू हुआ था। उसके बाद आपको बताए थे 1949 ईस्वी में लाल क्रांति के थ्रू चीन में यह लागू हुआ। लाल क्रांति के थ्रू चीन में यह लागू हुआ था। दोस्तों आपको ये बताया, समवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से, राजनीतिक में छूट नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको इरेज कर देना, कर देते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताए आप लोगों को। इस अर्थव्यवस्था में अधिकतर सामान पे निजी आदमी का ही रहता है। थोड़ा बहुत सरकार नियंत्रित करते हैं, नहीं तो अधिकांश सामान पे निजी आदमी ही नियंत्रित करते हैं। यह व्यवस्था अमेरिका, जापान, कनाडा, पश्चिमी यूरोप में लागू है। इसमें ये नहीं देखा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि कोई आदमी को सरकार के पास उतना भी टाइम, कहने का मतलब ये हुआ मेरा, उत्पादन जो किया जाता है उसको लाभ के रूप में देखने के साथ साथ आदमी का कल्याण हो, इस अर्थव्यवस्था में ये भी देखा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जैसे कि आप अमेरिका में देखिएगा, बहुत कम गरीब आदमी मिलेंगे। जैसे कि इंडिया के रैंकिंग 2020 के अनुसार देखिए रहे हैं, 107 देश में 94 रैंक है भुखमरी में। तो अर्थव्यवस्था का डिपेंड कर रहा है, मतलब वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इंडिया में दोनों है, आपको बताएं, मिश्रित में बताएंगे भी। चलिए बताते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में है दोस्तों, इस अर्थव्यवस्था में दोनों रहता है, साम्यवादी भी रहता है, पूंजीवादी भी रहता है। कहने का मतलब सरकार के नियंत्रित में रहता भी है और आदमी के भी नियंत्रित में, पर्सनली व्यक्तिगत आदमी के भी नियंत्रित में रहता है। सरकार का थोड़ा भी मतलब जो आदमी के नियंत्रित में रहता है, सरकार थोड़ा उस पर मतलब नियंत्रित करता है, लेकिन जो सरकार के नियंत्रित में है वो सरकार नियंत्रित करता है। जैसे कि आप रेलवे प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ कर दिया वहाँ पे थोड़ा सरकार का नियंत्रित है, जहाँ पे अभी सरकार खुद कर रहे हैं रेलवे में, पूरा तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे सरकार का नियंत्रित है। जैसे कि आपको मुकेश अंबानी है, इसमें व्यक्तिगत उसका अधिकार है, उसमें थोड़ा बहुत सरकार का नियंत्रित है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी को कहा जाता है। मिश्रित हेलिन बोल रहे हैं, हैंसन ने बोलवो किया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों है, इसलिए इसको दोहरी अर्थव्यवस्था बोला था। तो यह अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। इंडिया सहित एशिया के कई देशों में लागू है यह व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही अच्छा डिटेल में बताऊंगा इस चैनल पे। तो मेरा कुटिया बहुत ही ठीक ठाक नहीं है, लेकिन जब 1000 सब्सक्राइबर होगा तो इस स्टूडियो को ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी तो नहीं दिखाएंगे, अभी आप लोग शेयर कीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो कि हम लाइव आ सकें। उस दिन खूब मस्ती करेंगे सब कोई मिल के, मेरा भी इंजॉय, खुशी। जैसे आप लोग दे रहे हैं सपोर्ट ना, बहुत अच्छा दे रहे हैं, इसी तरह से देते रहिए सपोर्ट। बहुत जल्द क्रॉस कर जाएंगे, जो मेरा सपना है उसको बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। साथ साथ आपका भी सपना पूरा करने का कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों।